तो अभी जो हमने कल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज हम लोग देखेंगे इस तरह से कि ये इफेक्ट कैसे बनाएंगे। जैसे कोई होवर पे इमेज कैसे, मतलब टेक्स्ट बॉक्स कैसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे, होवर पे कैसे हम ये टेक्स्ट दिखाएंगे। ये वही है जो आप लोग बना रहे हो। एक और हम करेंगे, ये वाला देखो, ये आ गया। जैसे होवर किया तो पहले स्लाइड आया, फिर उसके बाद सोशल आइकन आया, फिर चला गया। अब ये जो सारी चीजें होती है ना, ये कस्टम कोड से होती हैं। तो ये एलिमेंटर हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। तो फ्री वर्जन में हमें सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो हमें कस्टम कोड बनाना पड़ता है। तो अब बात आती है कस्टम कोड। तो कस्टम कोड के लिए ये सारी चीजें जो एनिमेशन इफेक्ट्स है, ये सीएसएस के जरिए करा गया है। तो सीएसएस के जरिए जब हम कस्टम सीएसएस लिखते हैं, तो दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास एक प्लगइन होनी चाहिए जहां पे आप कस्टम सीएसएस ऐड कर सकें, और दूसरा आपको सीएसएस लिखनी आनी चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो हमें आता नहीं, हमें तो सिर्फ वर्डप्रेस आता है। तो उसके लिए आज हम लोग करेंगे, और पहले हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम कस्टम मेन्यू बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में चले जाते हैं, और यहाँ पर जैसे हमने किया WP एडमिन आ गया। तो हमने क्या किया, एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोग खुद से करना। कस्टम सीएसएस का प्लगइन है। आप जाओगे प्लगइन पे, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करोगे या ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे, तो आपको एक प्लगइन आ जाएगा। ये देखो, ये वाला सिंपल कस्टम सीएसएस एंड जीएस, इसको याद कर लेना। तो आपको अगर ऐड करना है तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे। पहले हम वो जगह बना रहे हैं जहाँ पे हमें सीएसएस रखना है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमने किया कस्टम सीएसएस। ठीक है, सीएसएस एंटर मारा। तो वो वाला प्लगइन जहाँ पे हमें सीएसएस रखना, सीएसएस या जेएस रखना है, जो हम खुद से लिखे और उसको अपने डिजाइन के साथ कनेक्ट करें, वो चीज़ है। देखो, ये ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया है, ये आइकन देख लेना, इसको ध्यान से देखो। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये आपको कस्टम सीएसएस एंड जेएस के नाम से नजर आएगा। अब आप क्या करोगे, इस पे आपने क्लिक करना है ऑल कस्टम सीएसएस पे, और एक फाइल बनाना है। उस फाइल का नाम आप दे देना है यूनिवर्सल सीएसएस या कुछ भी अपने नाम से। और उसके बाद जब आप एडिट पे क्लिक करोगे, तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा जहां पे आपको अपनी सीएसएस लिखनी है। तो पहले आप सीएसएस समझ लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये सीएसएस, ये मैं भेज भी दूंगा, आप लोगों को मेल कर दूंगा। पहले आप ये समझ लो कि ये सीएसएस कैसे काम कर रहा है, कौन सा है, कहाँ यूज करना है, फिर मैं बताऊंगा कि ये सीएसएस लिखना कैसे है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, एक एक बॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, जो पहला वाला बॉक्स है। पहला वाला बॉक्स है, इसमें दो चीजें हैं। इसकी कंटेनर पे जाते हैं, ये वाला है पहला वाला, आप देखोगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसके बीच में एक कंटेनर और बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेन कंटेनर ले लिया। उसके बाद हम अंदर, हमें जैसे ये वाला है, मेन कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज लगा लिया। बैकग्राउंड इमेज लगाने के बाद आप देखोगे, इसमें बैकग्राउंड ओवरले पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लैक कलर कर लिया। ये देखो, इसकी हम ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देख रहे हो आप। ठीक है, अब इसके बाद हमारा डिजाइन बन जाता है। अब इसके अंदर एक कंटेनर और ले लिया मैंने, यहाँ पर ये देखो। इस कंटेनर में हमने क्या किया, बैकग्राउंड वाइट करके इसमें तीन एलिमेंट ले लिए। देखो, यहाँ पर हमने तीन एलिमेंट ले लिए जो होवर पे देखना है। हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, बटन। हेडिंग में क्या है, ये है, ये देखो, ये हेडिंग है। और ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, और ये बटन है। तीन ले लिया हमने अंदर के कंटेनर को। जो अंदर का कंटेनर है, इसको हम चाइल्ड कंटेनर बोलेंगे। जो बाहर का है, हम उसको बोलेंगे पेरेंट कंटेनर। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ये है कि जब हम माउस ओवर करें तो ये बॉक्स आए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को दो सीएसएस बनानी पड़ेंगी। एक सीएसएस बनानी पड़ेगी पेरेंट कंटेनर के लिए, एक कंटेनर, एक सीएसएस बनानी पड़ेगी इसके लिए, चाइल्ड के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सीएसएस लिखा, एक है होवर कार्ड। ये क्लास का नाम है। तो जब भी हम कोई चीज अटैच करते हैं, क्लास कोई सीएसएस एनिमेशन अटैच करते हैं, तो वहां पर हम नाम देते हैं। तो उसका नाम है होवर कार्ड। पोजीशन हमने रिलेटिव दे दिया। रिलेटिव हम इसलिए देते हैं, जो अब उसके अंदर भी अगर कोई पोजीशन हमारी सेट हो तो हम उसको रिलेटिव दे देते हैं। ओवरफ्लो हिडन, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो तो उसमें वो हिडन हो जाए। अब आ जाओ होवर कार्ड पे क्या हो। होवर कार्ड पे हमारे को स्लाइड बॉक्स, होवर कार्ड का कौन सा है, ये वाला है जो पेरेंट वाला है। स्लाइड अप बॉक्स, जो जब हम माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पर जो एनिमेशन आ रहा है, इसका जो क्लास का नाम है, उसका नाम है स्लाइड अप बॉक्स।
ठीक है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं जोर डालना है, बस आप समझो कि ये क्या है, क्योंकि जब आप HTML CSS सीखोगे तब ये सारे टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। पोजीशन हमने एब्सोल्यूट रख दिया, वही जैसे हमने पोजीशन फिक्स्ड और एब्सोल्यूट किया था। फिक्स करते हैं तो स्टॉक, एब्सोल्यूट करते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही फिक्स हो जाता है, फिर हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बॉटम से 0 कर दिया, लेफ्ट से 0, विड्थ 100%, बैकग्राउंड व्हाइट है ऑलरेडी व्हाइट है, पैडिंग हमने 20 दे दिया। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, ट्रांसलेट वाई मतलब वाई एक्सिस से 100%। ठीक है, इसका एनिमेशन की स्पीड 0.4, इज इन एंड आउट, मतलब माउस ओवर करे तो इन, उसके बाद आउट हो जाए, ये एनिमेशन है। अब हम चाहते हैं कि होवर पे क्या हो, होवर पे इन्होंने हमारे को कार्ड, ये हमारा जो कोड है, होवर कार्ड, होवर स्लाइड अप बॉक्स, उसके अंदर ट्रांसलेट वाई 0 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन, हमारा है ये होवर कार्ड इसका। अब ये सिर्फ जो है पहले बॉक्स का कोड जो है सिर्फ इतना है। ठीक है, ये कोड हम पोस्ट पेस्ट करेंगे तो इसमें हमें दो CSS है, एक क्लास है होवर कार्ड, दूसरा क्लास है स्लाइड अप बॉक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा मेन कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर है, यहाँ पर जाते हैं और देखो क्लास हमने लिखा है स्लाइड अप बॉक्स, क्या लगाया है, स्लाइड अप बॉक्स, इसका ये रहा। सबसे पहले जो पेरेंट है, पेरेंट वाले में जो हमारा क्लास है वहां पर हमने लगाया होवर कार्ड, पहले ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला भी इसके अंदर। अब उसके बाद स्लाइड अप बॉक्स पे जो भी हमारी CSS होगी वो हम चाइल्ड पे लगाएंगे, जो माउस ओवर पे आ रहा है इस पे, तो इसका हमारा ये वाला है, तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, तो दो स्लाइड अप बॉक्स। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस पे जाते हैं, कंटेनर पे जब हमारा माउस जब जैसे हट गया, कंटेनर को कनेक्ट कर रहे हैं हम स्लाइड अप बॉक्स के साथ, तो हमारा जो ये वाला जो कंटेनर है अंदर वाला, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है होवर कार्ड के साथ, तो ये वाला CSS जब हम लगाएंगे तो ये एनिमेशन हमारा आएगा। अभी सिर्फ इतना ही समझो, ये कोड मैं आपको दे दूंगा, अभी मैं बताऊंगा भी ये कोड कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद नीचे वाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माउस ओवर पे कार्ड आ रहा है, तो सेम तरीका है इसमें भी, दो कंटेनर है, ये देखो ये दूसरा बॉक्स, इस वाले को बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इस वाले पे आगे, ये वाला है, ये वाला कंटेनर है, तो यहाँ पे भी देखो एक हमारा पेरेंट है, पेरेंट कंटेनर है, जो जिसमें हमारा बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, ये देखो बैकग्राउंड इमेज, फिर ओवरले लगा लिया। उसके बाद हमारा चाइल्ड कंटेनर है, चाइल्ड कंटेनर में हमने ये डिजाइन बनाया पूरा, और इसमें देखो हमने विड्थ दे दिया 100%, और इसको स्टार्ट में किया, और साथ में हमने देखो यहाँ पर कुछ सेटिंग की है, देखो ये सेंटर में किया हुआ है ये। ठीक है, और उसके बाद साइज में भी हमने इसको श्रिंक कर दिया। अब इसके लिए हमने क्या किया, सेम तरीका है, एक देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है, इसका नाम दे दिया हमने होवर कार्ड सिंपल। ठीक है ना, होवर कार्ड सिंपल, पोजीशन रिलेटिव, ओवरफ्लो हिडन। होवर कार्ड सिंपल में होवर कार्ड कंटेंट है, तो ये वाला जो चीज है, जो हमारा होवर कार्ड सिंपल है, ये क्लास हमने लगा दिया पेरेंट्स पे। ठीक है ना, पेरेंट वाले कंटेनर में, ये देखो एडवांस में जाके हमने यहाँ पे लगा दिया पेरेंट होवर कार्ड सिंपल। अब होवर पे हमें कैसे ये कार्ड दिखे, बाकी हाइड हो जाए, अगर मैं ये देखो, अगर मैं ये CSS की क्लास हटा देता हूँ तो ये अपने आप आ जाएगा, ये देखो ये आ गया, अब कुछ नहीं होगा। अगर हमने क्लास लगा दिया तो ये हाइड हो जाएगा, माउस ओवर पे ही काम करेगा। तो ये एनिमेशन कैसे काम किया, तो ये यहाँ पे होवर कंटेंट बॉक्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। देखो Z-index 2 लगा दिया तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, होवर कार्ड सिंपल भी ये थोड़ा एनिमेशन है, ओपिसिटी कितनी हो, विजिबिलिटी है, दिखे कि ना दिखे। देखो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हमने विजिबिलिटी हिडन कर दिया, लेकिन माउस ओवर पे हमने विजिबिलिटी ऑन कर दिया, तो इस तरह से हमारा दूसरा बॉक्स काम कर रहा है। अब आ जाओ जी तीसरे वाले बॉक्स पे, यहाँ पर जो इफेक्ट है, तो यहाँ पे भी वही है कि एक कंटेनर है हमारा ये बॉक्स का, जिसमें हमने बैकग्राउंड रखा है। अब नीचे आ जाते हैं, देखो यहाँ पर आगे, इसमें भी यही है, एक पेरेंट है, उसके बाद चाइल्ड है, देखो ये वाला, एक मिनट, हाँ ये देखो, एक कंटेनर हमारा ये है जिसमें हम जाएंगे, देखो ये बॉक्स, ये वाली इमेज लगा दी, और इसमें हमने ओवरले लगा दिया। उसके बाद एक इसके अंदर जो हमने क्लास लगाई है, वो क्लास लगाई हमने यहाँ पर होवर कार्ड सोशल के नाम से। ठीक है, जो कि मेन है, तो यहाँ होवर कार्ड सोशल रिलेटिव हिडन। अब होवर क्लास सोशल का हमने जो है उसकी जो पूरी डिटेल है, होवर कार्ड बॉक्स है, इसके बारे में हम लिखते हैं। तो इसके बारे में हमने क्या लिखा, यहाँ पर देखो, पोजीशन रिलेटिव, विड्थ, हाइट, Z-index, फ्लेक्स, कंटेनर सेंटर सेंटर कर दिया। उसके बाद है ओवरफ्लो हिडन। अब एनिमेशन, एनिमेशन में क्या है, हम क्या चाहते हैं, जो इसका बॉक्स है ये नीचे से ऊपर जाए जब हम माउस ओवर करें। देखो एक बॉक्स और बनाया, मतलब इसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर के अंदर
हमने बीच में सोशल मीडिया के आइकन लिए हुए हैं। हम क्या चाहते हैं कि पहले देखो, इसमें ध्यान से देखना है एनिमेशन पे, जब हम माउस ओवर करते हैं तो पहले जो ओपेसिटी है बैकग्राउंड है वो आती है, फिर सोशल मीडिया आइकन आता है। तो वही चीज है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे है। इसको भी मैं मेल कर दूंगा। और यहाँ पर आप आओगे, जो ऑन होवर मूव टॉप टू जीरो, देखो ये एनिमेशन है। सोशल आइकन कंटेनर, मतलब होवर पे ये दिखे तो देखो सोशल आइकन रिलेटिव ये, और यहाँ पर हमने होवर पे सोशल आइकन विजिबिलिटी कर दी, ओपेसिटी 1 कर दी। जैसे हटाएंगे तो ये चीज हो गया हमारे को ये। अब आपको आई एम 100% श्योर कि ये सारा चीज आपके ऊपर से गया होगा। इस केस में हम करते क्या है, अगर आपको सीएसएस लिखना भी नहीं आता, और अगर आपको नहीं आता कि हम कैसे इसको यूज करें, तो इसके लिए आपको जाना है चैट जीपीटी पे। अब हम लेंगे हेल्प चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी पे हमें प्रॉम्प्ट लिखना है बड़े देसी भाषा में। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने कैसे कैसे लिखा है, आप इसको ध्यान से देखना, ताकि आप भी उसी तरह से कर सको। और देखो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया इसको बनाने में। ठीक है, शुरू से दिखाता हूँ मैं आपको फाइनल। देखो सबसे नीचे वाला है जो होवर पे है, अगर हमें वैसा बनाना हो सबसे नीचे वाला, तो इसको बनाने के लिए हमने क्या बोला, हमने उसको बोला कि हम एक क्लास चाहते हैं जो कि चाइल्ड कंटेनर, जो चाइल्ड कंटेनर है जो उसके अंदर हमने बनाया है, हमने बोला कि आई हैव बैकग्राउंड कलर एंड एडेड सोशल आइकन इन सेंटर। मतलब पहले आपको डिजाइन बना लेना है कैसे चाहिए बिना क्लास के। मतलब जब आप ये क्लास हटा लोगे तो आपको ये डिजाइन आपका ऑलरेडी यहाँ पे होना चाहिए। एक मिनट, ये ऑलरेडी उसमें मेन में है ना, इसलिए हट नहीं रहा है। कोई नहीं, तो ये आपका डिजाइन जैसे अभी आप देख रहे हो ये ऐसा ऑलरेडी बना होना चाहिए। एक मेन कंटेनर, फिर उसके अंदर मतलब पेरेंट कंटेनर, फिर उसके बाद चाइल्ड कंटेनर। तो हमने उसको बोला भैया चाइल्ड कंटेनर में हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, उसमें मैंने सोशल आइकन लिया है सेंटर में। अब मैं क्या चाहता हूँ, होवर पे नंबर एक, बैकग्राउंड कलर मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, और उसको बोला कि आफ्टर फ्यू सेकेंड, मतलब कुछ सेकंड के बाद जो हमारा सोशल आइकन है सेकंड विजेट होवर पे आए, लेकिन केवल होवर पे। तो उसने कहा ठीक है। उसने बोला कंफर्म किया कि आप क्या चाहते हो, चाइल्ड कंटेनर हैज बैकग्राउंड कलर ब्लैक और व्हाइट, ऑन होवर बैकग्राउंड कलर रिवील्स बॉटम टू टॉप, आफ्टर शॉर्ट डिले सोशल आइकन ये। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भैया मैं आपको ना 3 क्लास बना के दे रहा हूँ। पहली क्लास होवर कार्ड सोशल, दूसरी क्लास सोशल होवर बॉक्स, और तीसरी क्लास सोशल आइकन। तो अब हमें देखो यहाँ पर आओ, सोशल आइकन पे अगर हम जाते हैं, देखो पहली क्लास हमने कहाँ लगाया, यहाँ पर कंटेनर में। कंटेनर में देखो हमने लिखा है होवर कार्ड सोशल, देखो पहले में हमने ये लगाया है पेरेंट वाले कंटेनर में। चाइल्ड कंटेनर पे आ जाओ, यहाँ पर इस पे आ जाओ, देखो हमने लिखा है सोशल होवर बॉक्स। तो ये देखो सोशल होवर बॉक्स। उसके बाद देखो आइकन अनदर इनसाइड चाइल्ड, उसके अंदर जो हमारा सोशल आइकन है उसमें भी हमने लगाया है क्लास। ये देखो सोशल आइकन की क्लास, मतलब इस वाले में हमने 3 तरह की क्लासेस लगाई है, बनाई हुई है। तो इसने बताया कि ये 3 क्लास है, 3 जगह पे आप लगा देना। तो इसने बनाया क्या है, इसने पूरा कोड हमें बना के ऐसे लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एज इट इज कोड कॉपी करना है। ये देखो ये कॉपी करना है, ये सारा कॉपी करना है एज इट इज। आपको कहाँ पे लेके जाना है, तो आपने क्या करना है, ये पूरा जो कोड है एज इट इज कॉपी करके अपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और जो क्लास है जो उसने बताया है वो क्लास आपको यहाँ पे लगा देना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई यही एनिमेशन नहीं, जो भी वेबसाइट पे आपको ऐसे कोई एनिमेशन इफेक्ट्स दिखे, आप उसको बता सकते हो कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। चैट जीपीटी आपको अपने आप कोड दे देगा। उस कोड को आपको कस्टम सीएसएस के इसमें रखना है, और इसको यहाँ पे सेव करना है। ध्यान रहे कि आप जब क्रिएट करोगे तो सीएसएस कोड क्रिएट करना, ये नहीं कि एचटीएमएल या जेएस कोड क्रिएट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको जब यहाँ क्लास लगाओगे आप, तो यहाँ से जो एज इट इज, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया और क्लास को लगा दिया जहां उसने बोला। अब उसने बोला पेरेंट कंटेनर में आप ये वाला लगाओ, चाइल्ड वाले में ये वाला लगाओ, क्लास इसमें ये लगाओ। तो क्लास कहाँ लगाना है, एडवांस में आके, देखो एडवांस में आके हमने यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद सेव करेंगे और हम प्रीव्यू देखेंगे, हमारा एनिमेशन इफेक्ट काम करने लगेगा। अब उसको हमने बैकग्राउंड कलर है, वो कह रहा है भैया बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज है देखो सबसे नीचे, वो चेंज कर लेना। 000 जहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये 000। अगर यहाँ पे कलर कोड आप कहीं से भी कोई भी कलर कोड ले आके यहाँ लगाओगे, जो कलर वही कलर कोड आएगा यहाँ पे। उसने बोला आपको अगर आपको स्पीड कम ज्यादा करना है तो डिले चेंज कर लो 0.4। तो देखो यहाँ पे डिले आ रहा होगा। एक तो यहाँ पर टॉप इसको 0.5 इसको कर सकते हो, एक इसने यहाँ पे दिया है 0.4 दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट,
इसने बोला है कि मेक श्योर सोशल आइकन और इनसाइड, मतलब सोशल आइकन चाइल्ड के अंदर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। अब उसको मैंने बोला कि भैया ये काम तो कर रहा है, इट वर्क्स, बट आई वांट बैकग्राउंड कलर ऑफ चाइल्ड कंटेनर टू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उसने क्या किया, जब मैंने लगाया ना तो टॉप टू बॉटम आ रहा था, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा था, कंफ्यूज हो गया। तो मैंने बोला कि भैया इसको बॉटम से टॉप कर। तो उसने बोला ओह चलो ठीक है, सॉरी वॉरी बोल दिया। फिर उसने बोला चलो ठीक है, ये ऐसे ऐसे होगा। फिर उसने दोबारा कंटेंट हमें फिर से ये कोड लिख के दिया उसने। अब ये कोड कॉपी करके जब मैंने पेस्ट किया, फिर हो गया जादू, मेरा काम हो गया। इट इज, लेकिन नहीं, फिर भी वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, इट इज नॉट वर्किंग एज आई वांट। फिर उसने क्या किया, फिर से उसने कोड में चेंज किया और इसने चेंजेस बताया, और मैंने फिर से पेस्ट किया इसको एज इट इज। आप इस तरह से देख सकते हो, उसको बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसने ये बताया कि आप इस तरह से करो, सॉरी आई मेड मिस्टेक। तो मैंने उसको बोला कि भैया मैं तुम्हें ना गलत बता रहा था, अब आप इसको, नहीं नहीं मतलब क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि ऐसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। उसने कोड तो ठीक दिया था, लेकिन मैंने क्या किया था, क्लास का नाम ही गलत डाला था। अगर आप यहाँ पे क्लास का नाम गलत डालोगे, तो मैंने क्या किया था, जो पहला वाला कोड है ना उस क्लास का नाम डाल रहा था और रिजल्ट कुछ और आ रहा था। मैंने उसको फिर बोलना शुरू किया, फिर मैंने उससे सॉरी बोला। फिर उसने बोला चलो ठीक है। अब मैंने उसको बोला नाउ आई वांट एनिमेशन बैकग्राउंड कलर फ्रॉम बॉटम टू टॉप नाउ, ठीक है। तो मतलब वो टॉप टू बॉटम आ रहा था, तो मैंने उसको बोला बॉटम टू टॉप जाना चाहिए, ठीक है। तो उसने हमें दोबारा कोड चेंज करके दिया, और उसने बताया भी कि मैंने कहाँ चेंज किया। देखो इसने बोला कि बिफोर था, उसको बिफोर कर दिया, आफ्टर से और हाइट कर दिया, टॉप बॉटम, टॉप से 100% से 0 कर दिया, ये उसने कर दिया चेंजेस। उसके बाद ये काम कर गया। और इस तरह से, तो इस तरह से आप लोग चैट जीपीटी से अपना खुद का कोड क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप जाओगे शुरू में, मैं यहाँ पे आ गया, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बोला हेल्प मी राइटिंग सीएसएस कोड टू यूज एन एलिमेंटर, आई वांट टू क्रिएट अ कार्ड वेयर इन बिग बैकग्राउंड कलर, बीजी मतलब बैकग्राउंड, आई हैव एन इमेज एंड ऑन फ्रंट आई वांट टू शो हेडिंग एंड टेक्स्ट बॉक्स ऑन होवर बॉटम, ये तो इसने कुछ बताया, ठीक है। तो इसने बताया, तो जो उसने कोड दिया जैसे दिया तो वो लगाया, तो उसने वो काम नहीं कर रहा था। फिर उसका करेक्शन किया, तो फिर मैंने उसको बोला भैया मैंने खुद से क्रिएट कर लिया, आई हैव क्रिएटेड वन कंटेनर इन दैट आई हैव एडेड इमेज इन बैकग्राउंड। एंड उसको मतलब जितनी अच्छी तरह से आप चैट जीपीटी को बताओगे ना, उतनी अच्छी तरीके से वो आपको कोड देगा। अगर आप बताने में मिस्टेक करोगे तो 100% आंसर गलत आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो हमने उसको बोला कि भैया फिर से आप इसको क्लियर करो, आई हैव एडेड इमेज बैकग्राउंड एंड सेट अलाइनमेंट बॉटम, अंडर दैट आई हैव क्रिएटेड अ कंटेनर दैट हेडिंग टेक्स्ट विजेट and bg color is white. Now the container where I have added heading and text want to hide and show on hover, मतलब हम चाह रहे कि हेडिंग सिर्फ दिखे, बाकी सारी चीजें हाइड हो जाए, और जैसे हम माउस ओवर करें और लेकिन बॉटम से टॉप जाए। अब उसने हमें दिया, ये देखो इस तरह से कोड दिया, हमें दो क्लास बना के दी, और हमने उसको लगाया और फिर चेक किया। तो प्लीज गिव मी वन क्लास, तो मेरे को ना मिस्टेक मतलब हो नहीं रहा था, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं वो गलती कर रहा था, कहीं मैं गलती कर रहा। फिर मैं इसको बोला भाई एक कोड दे दे, मेरे को दो दो कोड नहीं चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक कोड दिया, तो ये भी काम नहीं कर रहा, इट इज नॉट वर्किंग, इज ओनली हाइडिंग। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मैं इसको ढंग से समझा नहीं पाया हूँ। फिर मैंने उसको बोला आई हैव टू यूज इट इन पेरेंट और चाइल्ड। मैंने उसको बोला भाई ये जो क्लास तू दे रहा है, मुझे पेरेंट कंटेनर में यूज करना है या चाइल्ड में। तो उसने फिर बताया कि भाई ऐसा कर, तू पहले ना पेरेंट में यूज कर, दो सीएसएस है, एक पेरेंट के लिए है एक कंटेनर के लिए है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको देखो, डन किया, बट आई एम यूजिंग फ्री वर्जन। फिर मुझे लगा कि उसको समझ ही नहीं आया कि मैं एलिमेंटर कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि एलिमेंटर में फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, आई हैव प्लगइन ऑफ कस्टम सीएसएस। मतलब आपको हर एक चीज ना पहले उसको बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना वो अंतर्यामी तो है नहीं, या वो आपको देख रहा है, जब तक आप उसको बताओगे नहीं तब तक वो कुछ कर नहीं पाएगा। अब यहाँ पर आए, बट आई एम यूजिंग फ्री वर्जन ऑफ एलिमेंटर सो आई हैव प्लगइन ऑफ कस्टम सीएसएस एम एडिंग कोड दियर। तब उसको समझ में आया, और फिर से उसने हमें फिर से कोड लिख के दिया। देखो इस तरह से अब वो मुझे बताया कि पेरेंट में जाओ और ये आप ये वाला क्लास ऐड कर लो, चाइल्ड वाले में ये वाली क्लास ऐड कर लो, और उसके बाद फिर देखो इट वर्कड। जब उसको मैंने बताया कि मैं कस्टम सीएसएस का प्लगइन यूज कर रहा हूँ और फ्री वर्जन एलिमेंटर यूज कर रहा हूँ, तो उसने फिर से कोड दिया और उसने प्रोसेस भी बताया मुझे स्टेप बाय स्टेप कहाँ क्या करना है, ठीक है। इट वर्क, नाउ गिव मी अनदर कोड वेयर आई वांट टू जस्ट हाइड एंड शो। तो बाकी का मैंने आपको बताया था। सो ये तरीका है कि जब आपको कोड कोई एनिमेशन ना आए, या कोई आपको एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, तो वो हम क्लास कहाँ लगाएंगे, और उस क्लास को हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने एनिमेशन। तो जो भी चाहिए आपको,
आपको अगर बताना आ जाएगा तो आपको उसको करना भी आ जाएगा, और नहीं भी आता ना तो आप कुछ भी एक बार समझ में आ जो दिमाग में उसको करो, और जो वो इंस्ट्रक्शन बोले उसको आप फॉलो करो। सारी इंफॉर्मेशन दो उसको, आपके पास क्या है, कैसे बना रहे हो और क्या चाह रहे हो, अपने आप आपको कोड लिख के दे देगा। और इस तरह से आपका एनिमेशन अच्छे से वर्क करने लगेगा एनिमेटेड। तो इस तरह के एनिमेटेड फॉर्म में आप कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरह की जो वेबसाइट है ये आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं, दो चीज रह गई थी, ये भी आपको क्लियर हो गया। अनम्यूट करके बताइए हो गया या कहीं कुछ रह गया है। तो ये होम पेज तो आप तसल्ली से देखो, ये इमेज है, ये जेड इंडेक्स से आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट हाँ। पोजीशन करके इसको जेड इंडेक्स से कर लेना। ये कैरोसेल है, कैरोसेल का प्लगइन आप सिंगल लगा देना, अभी स्लाइडर वाला मत लगाना, चाहे लगा भी सकते हो, देखो अगर उसमें मल्टीपल वाला तो शायद आपको अभी बताया नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब आपको अंदर का पेज भी बनाना है, तो जैसे हमें मान लो इसमें बिजनेस कंज्यूमर रिटेल का बनाना है, तो इसमें जितने पेजेस बने हैं ना, ये सारे पेजेस आपको बनाना है होम पेज से लेकर। देखो ये वाले सारे शेडो जैसे आ रहा है इसमें, इस तरफ से देखो, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, राइट से नहीं आ रहा, ये इमेज है। ये सारी चीजें आपको देखो, ये जेड इंडेक्स से आपको अलग से लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको ऑफसेट वगैरह देके आप ये कंटेनर मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है। होवर इफेक्ट देखो यहाँ पे जेड इंडेक्स से लगेगा, ये जो बॉक्स आ रहा है ये यहाँ पर नीचे कंटेनर लिया, जेड इंडेक्स से इसको ऊपर करोगे। अब आपका जो आप सबका होमवर्क है, आज जैसे मैंने आपको कल बोला था कि 5 घंटे की क्लास लूंगा, तो 5 घंटे की नहीं लूंगा, लेकिन अब ये सारे जो पेजेस है ना, ये पेजेस आपको फटाफट सारे बनाने हैं। जितनी जल्दी हो सके आज बनाओ, कल बनाओ, परसों तक में जितने ज्यादा पेजेस आप बनाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। तभी मैं आगे आपको नेविगेशन बताऊंगा, कस्टम हेडर कस्टम फूटर बताऊंगा, और इसको थीम के जो फीचर्स है वो बताऊंगा। ठीक है ना, क्लियर है? इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ये नहीं आता। ड्रॉप डाउन कैसे करके करना है ड्रॉप इसमें डाउन पे फिर? नहीं जाना, वो मेन्यू का पार्ट है। वो मैं बस आपको पेज नेक्स्ट इसको नेक्स्ट करना। क्लास में बताऊंगा, या तो कल या तो मंडे को। बाकी सारा आप बनाओ। ठीक है, ये मतलब सारे। इसको ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करके फिर जो भी पेज इसके अंदर आ रहे हाँ, हैं आप उसको। पेज का नाम जैसे हेल्थ है तो हेल्थ के नाम से बना लो, एजुकेशन के नाम से बना लो, जितने भी पेज हैं। ठीक है ना? तो एक जैसे हाँ। पेज बना लिया, आप उसको डुप्लीकेट कर लेना। जैसे मान लो ये आपका पेज बन गया, जैसे रिटेल वाला आपने बना लिया, तो आप देखोगे सबका हेडर हेडर जो है सबका ये सेम है, बस आपको पिक्चर चेंज करनी है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाओ एडमिन पैनल पे। एक मिनट, एडमिन पैनल पे चले जाओ, अपने पेज पे जाओ। तो ये सारी चीजें जब आप काम करोगे तभी सीखोगे। देखो माउस ओवर किया अभी नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें एक प्लगइन और डालना होता है। इसको ध्यान से नोट कर लेना कि जब हमें कोई बना बनाया पेज है उसको डुप्लीकेट करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम जाएंगे, एक प्लगइन होता है एलिमेंटर पे ही आ जाओ, एलिमेंटर सर्च मारोगे तो पता लगेगा। हाँ, इसेंशियल एड ऑन, इसेंशियल एड ऑन का एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्या? इसको किया था ना। क्या ये इंस्टॉल कर रखा है? हाँ, इसको जब आपने पहली बार कराया था ना तभी बोला कि कर लो। अच्छा, तो ये वाला करते हैं फिर, एलिमेंटर किट वाला कर लेते हैं। ये भी कर मैंने रखा है शायद शायद। ये भी किया है, 3 4 किए थे कोई बात उस नहीं, टाइम। देखो मैं बताता हूँ, मैंने शायद डीएक्टिवेट कर दिया होगा ना, अपडेट नहीं है, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। इसेंशियल एड ऑन ही होगा। उससे क्या होता है, उसमें जब आप माउस ओवर करते हो ना तो ई ए डुप्लीकेटर आ जाता है, ई ए डुप्लीकेटर, तो उसके जरिए आप पेज को डुप्लीकेट कर सकते हो। मतलब जैसे आपने होम पेज बनाया तो ठीक है, अब इसका एक अंदर का पेज बना लोगे, बस इसी को डुप्लीकेट करना, सेम आपको ये चीज चेंज करना है और इधर का कंटेंट चेंज करना है, दैट्स इट, फटाफट बन जाएगा। जैसे ये बनाया तो सेम है, तो उसी को डुप्लीकेट किया और बीच का डिलीट मारा, और इस तरह से कंटेनर, देखो टेक्स्ट हमने बना लिया। ठीक है, तो आप इसके बस आप एक काम करना, 3 पेज बना लेना बस, बाकी सारे पेज मत बनाना, और तो इसमें कुछ नहीं है। शायद वो तो खैर देखो, पूरी वेबसाइट तो हमें कॉपी नहीं करना, आपको प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है ना? तो जितने आप बना सको जिसमें अलग अलग डिजाइन हो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक मिनट, इसमें इनएक्टिव पे जाते हैं। हाँ, ये देखो, ये जो है ना, इसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। जब इसको एक्टिवेट कर देंगे तो हम पेज में वापस जाएंगे, एक्टिवेट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ई ए डुप्लीकेटर आ जाएगा, ये ध्यान से देखना। ठीक है, माउस ओवर करोगे तो ई ए डुप्लीकेटर, अगर मुझे इसको डुप्लीकेट करना है तो ई ए डुप्लीकेटर पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब आपको देखो ड्राफ्ट के नाम से बन गया, आप इसको क्विक एडिट करके नाम चेंज कर लो, जैसे इसका नाम कर दिया हमने कॉन्टैक्ट अस और सेव कर लिया।
अब ये दूसरा पेज बन गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट है, इसको करके आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, स्टेटस को ड्राफ्ट को पब्लिश कर सकते हो। फिर ये लाइव हो जाएगा। फिर एडिट विद एलिमेंटर करके आप इसका जो भी आपको डिजाइन चेंज करना हो आप कर सकते हो। तो आज आपने सीखा कैसे हम चैट जीपीटी के जरिए सीएसएस कोड जनरेट करेंगे, कैसे हम कस्टम सीएसएस यूज करेंगे, और कैसे हम पेज को डुप्लीकेट करेंगे। ये चीज सीखा या कुछ और सीखा? ये ये सीखा बहुत ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने आपको वो सॉल्यूशन दिया है कि जब भी आप चाहे जॉब करोगे या कहीं फ्रीलांसिंग करोगे, कुछ भी करोगे, जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो एआई को यूज करके कैसे आप बड़ा से बड़ा कोड लिख सकते हो। आप अगर इससे बोलोगे ना कि मुझे एचटीएमएल का पूरा फ्रंट एंड कोड चाहिए, तो ये भी दे देगा, लेकिन आपको ना चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी आप मॉडिफिकेशन कर पाओगे, उसके अंदर एडिटिंग कर पाओगे। तो यहाँ से आप बड़ा से बड़ा कोई भी एनिमेशन हो, कोई भी कस्टम चीजें हो, वो आप क्रिएट कर सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप बताएगा। नहीं समझ में आया तो उसे बोल दो मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से समझाओ, तो ये फिर से समझाएगा। हिंदी में समझाओगे तो हिंदी में भी समझाएगा। देखो मैं उसको बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, वैसे इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में उसको ज्यादा समझ में आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब वो कह रहा है आप क्या चाहते हो। ठीक है, देखो उसने सीएसएस में जो नीचे से ऊपर कलर दिखता है, तो आप कोई बात नहीं, आप हिंदी में बोलो। देखो हिंदी में भी उसने कर दिया, लेकिन अब ध्यान रखना कहीं हिंदी में एचटीएमएल कोड भी लिखना शुरू कर दे। ठीक है, देखो उसने एलिमेंटर में कैसे यूज करें, सारा कुछ उसने बताया। ठीक है, अभी उसको बोलो तुम पागल हो, तो कहेगा तुम पागल हो। तो आप सोच लो कि एआई कितना फास्ट हो गया है। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे और क्लास नहीं लूंगा। अभी जितना है ये, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स था, बॉक्स का एनिमेशन और ये सारी चीजें, आप इसको यूज करो और देखो जो है कैसे हम लोग करेंगे। और इसका जो मैंने आपको होमवर्क दिया इसको कंप्लीट करो। फिर अगर कल क्लास होनी होगी तो मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा, नहीं तो फिर परसों क्लास होगी। लेकिन जितना मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा पेजेस बनाओ, कहीं कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताना। ठीक है, क्लियर है बालको? अनम्यूट करके बताओ। ठीक है भैया, क्लियर है। चलो ठीक है। तो ठीक है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, फटाफट आप लोग कर लेना इसमें। ठीक है।